अव्यक्त स्थिति में बैठे हुए बाबा के सभी बच्चों का आज की अव्यक्त मुरली क्लास में बहुत वेलकम है। हम अभी जो रिवाइज कर रहे हैं 1969 की मुरलियाँ, जिसमें विशेष बच्चों के मन में जो हलचल थी, बाबा बीच बीच में आकर, क्योंकि बाबा के पास बच्चों की रूह रिहान पहुंचती है। बच्चे जो मन से संकल्प करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वो सीधी आवाज बाबा तक पहुंचती है। तो बाबा भी कैसे स्पष्ट करते हैं? मुरली के थ्रू, है ना। तो उस समय बाबा जल्दी जल्दी आया करते थे। चाहे संदेशी मैसेज लेके जाते थे कि बाबा बच्चों के कुछ प्रश्न हैं, या वैसे भी बाबा रूरिहान करते थे। तो जब बाबा को बच्चों की कुछ महसूसता होती थी कि बच्चे याद कर रहे हैं, तो बाबा, ऐसा नहीं होता था कि डेट फिक्स है उसी दिन आएंगे, आ जाते थे बाबा कई बार। और आज की जो हम अव्यक्त मुरली सुनेंगे, ये है 2 फरवरी 69 की। इसके बीच में भी बाबा 3 बार आए, लेकिन हम कोई कोई बीच में से छोड़ते हुए कोई कोई मुरली ही लेंगे। तो मीठे बाप दादा का हम सभी आवाहन करते हैं। बाबा हम सबके बीच में ज्ञान का प्रकाश लिए पहुंच गए हैं, और हम बाबा के सम्मुख, बाप दादा के सम्मुख बुद्धि को एकाग्र कर अपनी दादियों के साथ, बड़े भाइयों के साथ बाबा के सम्मुख बैठे। मुरली की टाइटल है अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। कैसे अव्यक्त मिलन करना है, वो बाबा जैसे बच्चों को सिखा रहे हैं। क्योंकि आप देखो, साकार में सामने एकदम से मिलने की आदत थी बच्चों को, तो है ना। अब दादी के तन से मिलना, तो उस विधि को बाबा और स्पष्ट कर रहे हैं। मीठे बाबा कहते, प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि प्रेम भी ज्ञान सहित हो। सिर्फ इमोशनल होना, आंसू बहाना, ये प्रेम नहीं है, लेकिन समझ के साथ जो प्रेम होता है। आप सभी का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है। बच्चे बहुत प्यार से जब बाबा को याद करते हैं, बाबा खींचे चले आते हैं। सभी बच्चों के दिल के अंदर एक आशा दिखाई दे रही है। वह कौन सी? कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव करा। ये सभी बच्चों की आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। तो बच्चों की आवाज सुनी, और बाबा कह रहे हैं अब आपकी आशाएं पूरी होंगी। तो बच्चे तो खुश। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे, क्योंकि संदेशियों को ही वरदान होता है ना, दिव्य दृष्टि का। तो दिव्य दृष्टि के अनुसार वो वहां पर साक्षात्कार करते हैं, अनुभव करते हैं। तो क्या सभी संदेशी बन जाएंगे? लेकिन नहीं। अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर। दो बातें है ना, एक है दिव्य दृष्टि और एक है दिव्य बुद्धि। तो बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि के आधार पे, अर्थात जो बाबा ने हमको समझ दी है उसके आधार। जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वे दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, वे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो। अभी अभी बैठ गया है ना सभी। बाबा कहते अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करेंगे। बैठकर संकल्प करो कि हम मन बुद्धि से, क्योंकि दिव्य बुद्धि के आधार से हम बाबा से अव्यक्त वतन में मुलाकात भी करेंगे, रूरिहान भी करेंगे, अनुभव भी करेंगे। तो बाबा कहते यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था, तो नींद नहीं आती थी, और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे। वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो, तो उसका बहुत सहज तरीका ये है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूरिहान करो। अपने को आत्मा समझ बाबा को वतन में याद करके
जैसे मैं भी वतन में हूं और आप अपनी रूह रिहान करो, तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब हम तो हैं ही, क्योंकि अव्यक्त क्रिएशन, हमने तो सीखा ही बाबा से ऐसे बातें करना है, तो हम सब बच्चों के लिए तो आसान है। मुरली की डेट पूछ रहे हैं, 2 फरवरी 1969। तो बाबा कहते तो अनुभव करेंगे सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं, और इसी रूरिहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात ये अनुभव करने के लिए आवश्यक है। कौन सी? मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। अच्छा, सारा दिन बाबा से मिलन मनाते, बाबा से बातचीत करते, बाबा के साथ का अनुभव करते, अव्यक्त स्थिति में जो रहेंगे, फरिश्ता स्वरूप में आत्मिक स्थिति में अंतर्मुखी होकर अपने आप से बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे, तो बाबा कहते वही फिर अमृत वेला भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है, तो ये तरीका बहुत सहज है, करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों की आवाज पहुंचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। कई बार होता है ना, लौकिक जीवन में सीन देखकर लगता है बाबा को रहम नहीं आता, बाबा को तरस नहीं आता अपने बच्चों पर, बैठा हुआ कितना कठोर है बाबा, बाबा को जरा भी प्यार नहीं है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, जो भी होता है उसमें रहस्य होता है और कल्याण है। इसलिए जो आवाज पहुंचती है वे सुनकर के हर्षाता रहता हूं। शिव बाबा कह रहे हैं मैं साक्षी होकर सुनता हूँ और बच्चों की स्थिति देखकर हर्षाता हूँ। क्या बाप दादा निर्मोही है? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो, क्योंकि मोह भी तो एक विकार है ना। तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह, तो मिलन कैसे होगा? हम्म मतलब बाप दादा निर्मोही हो, वो तो निर्मोही है ही, मोह तो है नहीं, बाबा में तो सच्चा प्यार है बच्चों के प्रति, और बच्चों में शुद्ध मोह, तो मिलन कैसे होगा? बाप दादा में शुद्ध मोह है, तो बच्चे कहते हैं साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था, ब्रह्मा बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा का नहीं है, बाप दादा का है। फिर बच्चे कहते हैं जैसा हमारा है वैसा नहीं है। ये बच्चे जैसे शिकायत कर रहे हैं, हमारा जैसा शुद्ध मोह है बाबा के साथ, वैसा बाप दादा का नहीं है। तो बाबा कहते हैं शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है, लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है, वे शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही हैं, और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं, मतलब मोह का स्वरूप बन जाते हैं, या तो प्यारे बनते या तो न्यारे बनते। लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। ये अंतर जो रहा हुआ है, इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। बाबा कहते क्या बन जाएंगे? जब बाप समान न्यारे और प्यारे। न्यारे मतलब संबंध में है भी, लेकिन संबंध की अटैचमेंट से न्यारे, जिसको बाबा कहते हैं प्रेम है लेकिन ज्ञान सहित प्रेम। तो बाबा इसलिए कहते तो क्या बन जाएंगे जब ये अंतर, आप भी बाप समान न्यारे प्यारे बनेंगे, तो बिल्कुल अलौकिक, अंतर्मुखी और अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो आप। फिर कहेंगे, अब सुनिए, बाबा तो बच्चों की एक एक बात दिल की जानते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि इस साकार वतन में रहते हुए भी आप फरिश्ता बन सकते हो।
तो आप फिर कहेंगे आप वतन में जाके फरिश्ता क्यों बने? बच्चे तो अधिकार से बाबा से कुछ भी पूछते हैं ना। जैसे आजकल के बच्चे माँ बाप से कुछ भी पूछते हैं, पूरा जवाब देते हैं, पूछते हैं। तो बाबा भी बच्चों की रूह रिहान में तो बच्चे सब कुछ कहते हैं बाबा को। तो बाबा कहते हैं अब आप कहेंगे कि आप जाके वतन में फरिश्ता क्यों बने, यहाँ ही बनते ना। लेकिन नहीं, जो बच्चों का काम वह बच्चों को साजे, जो बाप का कार्य वह बाप ही करते हैं। बच्चों को अब पढ़ाई का शो दिखाना है। क्या मतलब हुआ? जो बाबा हमें पढ़ाते हैं वो हमारे जीवन से सबको प्रत्यक्ष रूप में दिखाना है। हमारे जीवन में वो परिवर्तन दिखाई देना चाहिए कि इनको भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना है। टीचर तो गुप्त में पढ़ाता है, लेकिन जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं उसका शो हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को दिखाना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना होता है शोकेस में शक्तियों को, पांडवों को आना है। शक्तियां मतलब बहनें माताएं, और पांडव बाबा भाइयों को कहते हैं। तो शोकेस में, बाबा के शोकेस में जो बाबा विश्व को दिखा सके, उसमें शक्तियों को और पांडवों को आना है। बाप दादा तो है ही गुप्त। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो। लेकिन जल्दी होगी? हो सकती है। आप देखो, बाबा पहले हमारे मन की बात कहते हैं। बच्चे कहते हैं हाँ हाँ बाबा बिल्कुल सही है, यही मन में चल रहा था। फिर बाबा हमसे ही पूछते हैं, तो बाबा कहते जल्दी होगी? हो सकती है। समय से पहले कुछ हो सकता है? होगा, होगी, या हो सकती है? पहले हो सकती है। भावी जो बनी हुई है वह तो बनी हुई बनी ही रहेगी। लेकिन बनी हुई भावी में ये इतना नजर आता है कि अगर कल्प पहले माफिक संकल्प आता है, तो संकल्प के साथ साथ अवश्य पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा। अगर बच्चों को ये संकल्प आता है कि अब ड्रामा में जो होना है जल्दी जल्दी सीन पूरी होके हमारा सत्युग आए, तो बाबा कहते हैं अगर ये संकल्प आ रहा है कल्प पहले माफिक, तो इसका मतलब ड्रामा में आपका पुरुषार्थ तेज होना होगा। अच्छी बात है, ये संकल्प आ रहा है तो। तब तो ये भी संकल्प आता है कि ड्रामा का सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाएं। बनना तो है, लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींच कर ला सकते हो। हम्म? अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो। बाबा अपने बच्चों की शक्ति बता रहे हैं। आशाएं तो हरेक की बहुत हैं, ऐसे ही पहुंचती हैं जैसे साकार दुनिया में कोई बहुत बड़ी ऑफिस होती है। टेलीफोन और टेलीग्राफ को टेलीफोन और टेलीग्राफ की वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती रहती है। पहले तो तार का सिस्टम था ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे आपकी भी मेल जो है वो बाबा के पास पहुंचती रहती है। अभी क्या करना है? कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी हैं, वे भी पहुंचते हैं। कई बच्चे मूंझते हैं कि साकार द्वारा तो ये कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए? क्योंकि जब एक टाइम पर बाबा, अभी आगे स्पष्ट करेंगे उसको, तो बाबा जब बहुत ज्यादा बच्चे वतन में जाके साक्षात्कार करने लगे थे, मुरली नहीं सुनना, योग नहीं लगाना, बस साक्षात्कार करते रहना, तो खेल पाल करना, तो बाबा कहते थे इससे कोई कमाई तो नहीं है। लेकिन बच्चों को, जिसको शौक लग जाए, जैसे आजकल बच्चों को मूवी देखने का शौक लग जाए, नेटफ्लिक्स देखने का शौक लग जाए, मानते नहीं है ना। तो ऐसे ही संदेशियां, जिनको ये दिव्य दृष्टि का वरदान था, तो वो सेकंड में वतन में पहुंचती और अपना रासलीला करती, कभी सत्युग के सीन देखती। तो बाबा कहते थे इसमें कोई कमाई तो नहीं है। तो बाबा ने ये युक्ति रची कि बच्चों को कहा सूक्ष्म वतन है ही नहीं, ऐसा कहा बच्चों को। तो अब वो बच्चे पूछते हैं फिर बाबा से, वो कंफ्यूज होते हैं कि साकार द्वारा तो ये कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए? कहाँ से मिलने आते हैं? कहीं तो गए ना, कहाँ से मिलने आते हैं? कहाँ ये संदेश भेजते हैं जो संदेशी संदेश लेके जाती है? क्यों भोग लगाते हो? इसका भी राज है। क्यों कहा गया था, क्यों साकार के द्वारा कहा गया था कि
है ही नहीं सूक्ष्म वतन तो। इसका मूल कारण यही है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जब कोई चीज के पीछे लग जाते हैं तो वे चीज भल अच्छी भी होती है, लेकिन हद से ज्यादा उस अच्छी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो बच्चों से क्या किया जाता है, वह चीज उनकी आंखों से छिपाकर ये कहा जाता है कि है ही नहीं। इसलिए ही कहा जाता है कि इसकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है वह कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि हर चीज बैलेंस से अच्छी लगती है। टू मच कोई भी चीज करेंगे चाहे वो भले अच्छी चीज है, इम्बैलेंस हो जाए तो बाबा कहते हैं बैलेंस नहीं तो ब्लिस नहीं, ब्लेसिंग्स नहीं। इसी रीति से वर्तमान समय कई बच्चे इन्हीं बातों में कुछ चटक गए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए साकार में कहते थे कि ये सूक्ष्म वतन है ही नहीं। तो ये भी बच्चों की इस बात से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था। जैसे बच्चा, अच्छी मिठाई है, खजूर की मिठाई है, ताकत देती है, लेकिन खाए जाए तो शरीर में गर्मी कर जाएगी, तो माँ क्या करती है, उठा के रख देती, कहती खत्म हो गई। तो बाबा ने भी ऐसे बच्चों के प्रति युक्ति रची। लेकिन इसका भाव ये नहीं है कि अगर बच्चों से चीज छिपाई जाती है तो वह चीज खत्म हो जाती है। नहीं, ये एक युक्ति है चटकी हुई चीज से छुड़ाने की। चटकी मतलब जिसके प्रति बच्चे बिल्कुल एकदम से यही चाहिए, उस चीज को छुड़ाने के लिए युक्ति है। अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो भोग कहाँ लगाते हो, इस रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा। कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेश क्यों पूछवाते थे। खुद साकार बाबा संदेशियों के द्वारा संदेश पहुंचाते थे। जब संदेशी, हमारी गांधीनगर की जो कमलेश दीदी हैं, कैलाश दीदी हैं सॉरी, तो वो बाबा को जब संदेश ऊपर जाती थी तो देख कर आती थी वतन में, तो सफेद सफेद प्रकाश वाले बाबा और नीचे वाले बाबा तो डिफरेंट। तो बाबा समझ गए थे कि मेरा संपूर्ण स्वरूप ऊपर है और मुझे उस स्वरूप को पाना है। तो बाबा इसलिए उन संदेशी को ऊपर भेजते थे, पूछते थे। और भी कोई बात होती थी जो शिव बाबा से पूछनी होती थी, कुछ बातें शिव बाबा खुद से बाबा के थ्रू बताते थे, और कुछ अगर ब्रह्मा बाबा को कोई प्रश्न है तो बाबा संदेशियों से पूछवाते थे। तो बाबा इसलिए कहते तो फिर कोई भी ऐसा कार्य होता तो खुद भी संदेश क्यों पूछवाते थे। तो ऐसे नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन है, लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने की बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतन वासी बनना है। यही बाप दादा की बच्चों में आशा है। आना ज्यादा, आना जाना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये यथार्थ है। कमाई किस में है, बाबा बच्चों की भलाई के लिए कहते हैं कमाई किस में है। तो बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं। इसलिए ये सभी रहस्य बोलते रहे। अभी समझा कि क्यों कहा था और अब क्या है। सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो। अब अपने बुद्धि योग से जो बाबा ने बताया, जो संदेशियों द्वारा पता लगा कि सूक्ष्म वतन कैसा है, उसको अनुभव करो। कई बार बाबा जैसे बताते हैं सूक्ष्म वतन चांदनी सा सफेद प्रकाश है, वहां आकारी शरीर है। ब्रह्मा बाबा का भी संपूर्ण फरिश्ताई चोला है, जो हड्डी मांस का नहीं है लेकिन लाइट का चोला है। ऐसे ही हम सब बच्चों का भी अपना संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप वतन में है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया संदेशी के द्वारा, मतलब एक का एग्जाम्पल बाबा ने सेट किया। संदेशी के द्वारा बार बार ऊपर संदेशी जाती थी, चेक करती थी बाबा का, इस वतन के बाबा का और उस वतन के बाबा का जो संपूर्ण स्वरूप है उसका कितना डिफरेंस रहा है। तो ऐसे ही अब बाबा कहते संदेशी की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से चेक करो। बाबा इतनी मूर्तियां देते हैं, वो दर्पण ही तो है अपने आप को चेक करने का। चेक करो हमारी ब्रह्मा बाप समान जैसे स्थिति बनी है। ब्रह्मा बाबा को क्यों जरूरत थी, क्योंकि वो पहली आत्मा थी। अब तो बाबा हमारे सामने है ना एग्जाम्पल, तो उनके साथ मैच करो कि बाबा की जो संपूर्ण स्थिति है वैसी हमारी अभी कितना गैप है उसके बीच में। वो हमारा लक्ष्य है, वैसा हमको बनना है। तो सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो, सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो। आने जाने की आशा अल्पकाल की है। अल्पकाल की बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी क्यों नहीं बनाते, और सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव होंगे।
खुद आप लोग वर्णन करेंगे कि ये अनुभव और संदेशियों के अनुभव में कितना फर्क है। वह कमाई नहीं, संदेशियां जो ऊपर जाती है बाबा कहते हैं वो कमाई नहीं, ये कमाई भी है और इसमें अनुभव भी है। तो एक ही समय दो प्राप्ति हो, वे अच्छा है या एक ही चाहते हो? कई बच्चों के मन में ये भी प्रश्न है कि नामालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे, अब वे तो चले गए। देखो बाबा सारी बातों का आंसर देते हैं। कई बाबा के बच्चे भी ज्ञान समझकर भी क्या पूछते हैं, ब्रह्मा बाबा का जन्म हुआ या नहीं हुआ? ब्रह्मा बाबा तो परम धाम चले गए ना। हाँ, तो कईयों के मन में जो प्रश्न है बाबा देखो अभी उसका आंसर दे रहे हैं। लेकिन वे चले गए हैं, बाबा बच्चों से ही पूछते हैं कि ज्ञान की समझ तो हम बच्चों को भी है ना, तो उसके अनुसार क्या चले गए हैं? मुक्ति धाम में जा नहीं सकते, अभी मुक्ति धाम का गेट ही कहाँ खुला है। अगर बाबा चले गए तो हम सबको कौन लेकर जाएगा? बाबा ने क्या कहा है, पहले ही क्या प्रॉमिस किया है, साथ रहे हैं, साथ चलेंगे। ठीक है ना। बाबा ने यहां तक कहा है कि अगर तुम आत्माएं पवित्र नहीं बनोगे तो तुम्हें बना के जबरदस्ती लेके जाऊंगा। तो कैसे चले जाएंगे ऐसे? तो मुक्ति धाम में जा नहीं सकते सिवाय बारात व बच्चों के। शिव बाबा की बारात गई हुई है ना कि सब आत्माएं मच्छरों सदृश जाएंगी, तो अकेला ब्रह्मा बाबा कैसे जा सकते हैं? बारात के बिगैर अकेले जा सकते हैं क्या? बारात तैयार है, अभी तैयार है हम सारे। यही सुना है, अब तक की बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? होता है ना, दूल्हा तैयार होके बैठ गया लेकिन आरता उतारने वाली बहन पार्लर में बैठी है, रिश्तेदार आए नहीं, वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो बाबा कहते अकेला कैसे जाएगा? अभी तो बारात सज रही है, तैयारी नहीं हुई। अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। बाबा पूरा क्लियर बता रहे हैं कि कहाँ है ब्रह्मा बाबा, वतन में है, सूक्ष्म वतन में, फरिश्ता स्वरूप में, वहीं से अपना कार्य कर रहे हैं स्थापना का। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे, साथ ही चलेंगे। और फिर चलने के बाद क्या करेंगे? मालूम है क्या करेंगे? साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। ऊपर वतन में, कौन से वतन में? मूल वतन में, शांति धाम में भी साथ रहेंगे। फिर साथ साथ ही सृष्टि पर आएंगे। बाबा की तो बच्चों से यही आशा है कि जो बाप समान बच्चे बनेंगे वो सत्युग की स्टार्टिंग में साथ साथ नीचे आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है, कभी भी हाथ और साथ ना छूटे, तो बच्चों का भी वायदा है तो बाप का भी वायदा है। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। और भी कोई प्रश्न है? बाबा के पास जरूर यहाँ में प्रश्न पहुंचते या संदेशी द्वारा पहुंचते। बाबा ने सबका उत्तर दिया। बाबा पूछ रहे हैं सम्मुख आकर, और भी कोई प्रश्न है? यूं तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा। कईयों के मन में ये भी है ना कि नामालूम जन्म होगा, वह क्या होगा? ब्रह्मा बाबा का फिर से जन्म होगा या क्या होगा, ये भी प्रश्न होगा। हाँ, तो कई ब्राह्मण बच्चों का होता है, पूछते हैं क्या ब्रह्मा बाबा ने जन्म लिया? अब बाबा हमसे पूछ रहे हैं जन्म होगा, क्या समझते हैं? जन्म होगा? हाँ ना कुछ तो बताइए। जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसा होगा? क्योंकि चाहे मम्मा हुई या दादियां हुई, बड़े भाई हुए, जिन्होंने भी शरीर छोड़ा, वो शरीर छोड़ के कहीं तो जन्म लिया है ना। वतन में तो नहीं बैठे। हाँ, भले बाबा थोड़े टाइम के लिए, रेस्ट के लिए वतन में अपने पास रखते हैं, लेकिन फिर आगे सेवा पे भेज देते हैं। क्योंकि अब उस जो बाबा के अनन्य बच्चे शरीर छोड़ के गए, जैसे मम्मा है, दादियां हैं, भाई हैं, तो वो एडवांस पार्टी में गए। एडवांस पार्टी वो, जब विनाश का समय जब आएगा, परिवर्तन का समय आएगा, है ना, तो उनकी अपनी सेवा है। सत्युग को लाने में उनकी अपनी सेवा है, उनका पुरुषार्थ का पाठ पूरा हुआ। पुरुषार्थ का ये अंतिम जन्म था। ऐसा नहीं कि वो जाके ज्ञान में है, अभी ज्ञान का पाठ उनका पूरा हुआ, लेकिन अभी उनकी अलग प्रकार की सेवा है।
वो भी आगे की मुरलियों में स्पष्ट होगी। तो बाबा कहते, जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसा होगा। आप बच्चों का विवेक क्या कहता है, क्योंकि समझ तो सारी बाबा ने दे रखी है ना, क्या कहता है आपका विवेक। ड्रामा की भावी को देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, बताओ अपनी बुद्धि से। जब आप लोग सबको कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं, तीनों कालों को देख सकते हैं, तो आने वाले काल को नहीं जानते हो। आपके मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए। बार बार बाबा क्वेश्चंस हमसे ही पूछ रहे हैं कि सब बताया हुआ है। तो अभी भी इस मुरली में भी बताया है कि बाबा इस समय कहाँ है, सूक्ष्म वतन में है, और वहीं से कार्य कर रहे हैं, स्थापना का कार्य। कल की मुरली में भी बाबा ने जो, बाबा की दादी के तन से पहली मुरली थी, उसमें भी बाबा ने स्पष्ट किया कि अब वतन से जो ब्रह्मा का पार्ट है 100 साल का ना, सृष्टि स्थापन करने का, वो चलेगा। लेकिन आकार से चले या साकार से चला, साकार में जो पार्ट था वो पूरा हुआ, अब आकारी रूप से चलेगा, तो फरिश्ते रूप से चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, क्या देह लेंगे ब्रह्मा बाबा। अभी भी हम क्या बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं ना, वो एक ही है जो संपूर्ण फरिश्ता बना है। बाकी सबका देह में पार्ट है अभी, चाहे मम्मा ही थी। तो आपके मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ व ना कहो, तो जवाब निकल आएगा। तो इस रीति से बाप दादा ने दो चार से पूछा, एक एक से करके पूछा। बहुत करके सभी का यही विचार था कि नहीं होगा, जन्म नहीं होगा। आप सबका क्या वोट है, क्या समझते हैं। होगा। अच्छा, होगा। जयलक्ष्मी मैम कह रहे हैं, होगा। अच्छा, बाबा कह रहे हैं वो अभी वतन में फरिश्ता रूप से ये कार्य करेंगे, तो साकार में आने की क्या जरूरत है, वो कंप्लीट हो गया साकार का पार्ट उनका। आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में। हलचल तो नहीं मच रही है। ये भी एक खेल रचा जाता है। छोटे छोटे बच्चे, ध्यान से सुनिए, बाबा ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं बार बार। छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों से खेलते हैं, तो ये भी एक खेल है। बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंक कर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। ये बुद्धि रूपी ज्ञान सागर में बाबा कहते हैं लहर उत्पन्न कर रहे हैं। बाबा जी प्रश्न पूछ रहे हैं, आपका विवेक क्या कहता है। उन्हीं लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। किसी की बुद्धि में कुछ चल रहा है, किसी की बुद्धि में कुछ चल रहा है। अभी आप सबके साथ अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। आप सब साकार में हो, बाबा व्यक्त फरिश्ते के रूप में, आप सबके साथ बाबा कहते इस स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। क्या बोला बाबा ने, अव्यक्त रूप से। हाँ जी, बाबा विल रिमेन इन अव्यक्त रूप। बाबा फरिश्ताई चोला, संपूर्ण फरिश्ताई चोला बाबा ने धारण कर लिया। तो अब बाबा साकार में किसी तन में नहीं आएंगे, जन्म नहीं लेंगे। इसलिए सब आत्माओं में पहले नंबर की जो आत्मा वो तैयार हो चुकी है। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो एक आत्मा तैयार हो गई है जो संपूर्ण फरिश्ता बन गई है, और हमको उनको फॉलो करना है। अंत में हम सभी की वो अवस्था होनी है। तो बाबा कहते हैं जब तक स्थापना का पाठ है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही हैं। समझ गए। बाबा ने जवाब दे दिया, समझ गए। वतन में मम्मा को भी इमर्ज किया था। अब जो एडवांस पार्टी में चली गई है, कहीं और शरीर ले लिया है, लेकिन बाबा वतन में उन आत्माओं को, खास अमृत वेला, उन आत्माओं को इमर्ज करते हैं, और उनसे जो उनको डायरेक्शन देनी होती है आगे की सेवा की, वो देते हैं। तो वतन में मम्मा को भी इमर्ज किया था। पता है क्या बात चली। अब आप कहेंगे मम्मा ने या दादियों ने तो दूसरा तन ले लिया, तो क्या उनको पिछला जन्म याद होगा। नहीं, पिछला जन्म उन्हें याद नहीं होता। बिल्कुल वो भूल चुके हैं कि वो ब्राह्मण थे या क्या थे, क्योंकि अगर पिछला याद रहे तो फिर तो आ जाए वापस, सेंटर पर आ जाए।
है ना, मधुबन पहुंच जाए। लेकिन पिछला याद नहीं है, अब उनका पार्ट अलग है। लेकिन जब वो आत्मा शरीर से सोई हुई होती है, जिस भी रूप में है, बच्चा या बच्ची के रूप में, जिस भी रूप में है, वो जब आत्मा सोई हुई होती है शरीर से, तो बाबा वतन में उस आत्मा को इमर्ज कर लेते हैं। और जब इमर्ज करते हैं तो उस आत्मा में वो संस्कार जो पहले के हैं, जो भी रोल प्ले करके गई है, वो इमर्ज होते हैं। और तब वो आत्मा पहचानती है, वो अपने पार्ट को याद रखती है, उसको उस रूप से बाबा को जो डायरेक्शन देनी होती है या जो बातचीत करनी होती है। या हम जैसे भोग लगाते हैं, मम्मा के दिन मम्मा को भोग लगाते हैं, दादियों के दिन दादियों को भोग लगाते हैं, तो बाबा वतन में उन आत्मा को इमर्ज करके भोग स्वीकार कराते हैं। तो बाबा कहते, पता है मम्मा को इमर्ज किया वतन में तो क्या बात चली। जैसे साकार रूप में, साकार वतन में मम्मा बोलती थी कि बाबा आप बैठे रहिए, हम सभी काम कर लेंगे। इसी ही रीति से वतन में भी यही कहा कि हम सभी कार्य स्थापना के जो करने हैं वे करेंगे। आप बच्चों के साथ ही बच्चों को बहलाते रहिए। बाबा कह मम्मा कहती बाबा को कि आप बच्चों के साथ रह के उनको बहलाते रहिए। ऐसे ही साकार में कहती थी। वही वतन में रूरिहान चली। आप सभी के मन में तो होगा ही कि हमारी मम्मा कहाँ गई। बाबा ने किसी के बारे में कभी स्पष्ट नहीं किया। अगर स्पष्ट कर दें कि फलाने राज्य में उस परिवार में पैदा हुए हैं, बच्चे के रूप में या बच्ची के रूप में, तो क्या होगा, हम छोड़ेंगे? सब पहुंच जाएंगे वहां पर। हाँ, अपनी मम्मी मम्मा को, अपनी दादी को, हाँ, सबको सेंटर ले आएंगे। बट डेट इज नॉट पॉसिबल ना, वो रोल नहीं है। इसलिए बाबा ने कभी नहीं बताया किसी के भी विषय में। हाँ, बस एक दादी प्रकाशमणि के बारे में बताया था कि दादी ने लड़के के रूप में जन्म लिया है और बहुत छोटी सी उम्र में वो बड़े बड़े डिसीशंस लेगा, बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन ये नहीं बताया था कहाँ जन्म लिया है। नहीं तो फिर बाबा के बच्चों की बुद्धि चलती है और फिर वो कोरिलेट करते हैं उससे कि अच्छा यही आत्मा होगी दादी की। तो वो भी राइट नहीं है। तो बाबा इसलिए आगे कहते हैं, आप सभी के मन में होगा कि हमारी मम्मा कहाँ गई। अभी ये राज इस समय स्पष्ट करने का नहीं है। कुछ समय के बाद सुनाएंगे कि वह कहाँ और क्या कर रही है। स्थापना के कार्य में भी मददगार है, लेकिन भिन्न नाम रूप से, क्योंकि अब तो नाम बदल गया, रूप बदल गया। अच्छा, अब तो टाइम हो गया है। बाबा कह रहे हैं जाने का टाइम हो गया है। आज वतन में दूर से ही सवेरे से खुशबू आ रही थी। देख रहे थे कैसे स्नेह से चीजें बना रहे हैं बाबा को भोग लगाने के लिए। जब बाबा आते थे तो कई वैरायटी भोग बनाया जाता है। तो बाबा दादी से कह रहे हैं, दादी जी से, दादी प्रकाश मणि जी से, आपने देखा भंडारे में चक्र लगाया, चीजों की खुशबू नहीं स्नेह की खुशबू आ रही थी। ये स्नेह ही अविनाशी बनाता है। अविनाशी स्नेह है ना। तो आप भी जब बाबा के लिए भोग बनाएं बड़े प्यार से, तो महसूस करिएगा कि वतन में बाबा को खुशबू जा रही है। चीजों की नहीं, लेकिन जितने स्नेह से, जिस भावना से हम बना रहे हैं, वो खुशबू बाबा तक पहुंच रही है। और बाबा भी ऊपर वतन से देख रहे हैं मेरे बच्चे क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। तो ये स्नेह ही अविनाशी बनाता है। अविनाशी स्नेह है ना। याद हर एक की पहुंचती है। उसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए भी अवस्था चाहिए। जो हम बाबा से बात करते हैं, बाबा कहते हैं बाबा उसका रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन उस रिस्पॉन्स को लेने के लिए वैसी अवस्था चाहिए। रिस्पॉन्ड फौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा कहते थे तो बच्चों को रिस्पॉन्ड मिलता था, जो बाबा से पूछते थे बाबा उसका आंसर देते थे। तो रिस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है, लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तभी उस रिस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। अब तो और ही ज्यादा चारों ओर सर्विस करने का अनुभव कर रहे हैं। अब अव्यक्त होने के कारण एक और क्वालिटी बढ़ गई है। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो एक और क्वालिटी बढ़ गई है। कौन सी मालूम है? वह ये है, पहले तो बाह्ययामी थे, अभी अंतर्यामी हो गया हूं। अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती। पहले तो बाहर से बच्चे जब मुख से बोलते थे तभी बात को समझता था। अभी बच्चों के अंदर की रूरिहान जो होती है वो बाबा तक पहुंचती है, क्योंकि बाबा की अभी अव्यक्त स्थिति हो चुकी है।
तो अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती, स्वतः ही एक सेकंड में सभी का नक्शा सामने में आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि पहले से एक और गुण बढ़ गया है। अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है, आप लोगों को मालूम है। एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब बाबा ने मुलाकात करी बच्चों से, बच्चों के सारे जो मन में प्रश्न थे उसका जो भी अब तक समझने के लायक है वो बातें बताई। ब्रह्मा बाबा कहाँ है वो बताया। बाकी हमारी मम्मा दादियां जो शरीर छोड़ के गई उनके बारे में भी स्पष्ट किया कि अभी नहीं बताएंगे कहाँ गई हैं, क्या सेवा कर रही हैं, लेकिन समय आने पर बताएंगे। अब बाबा आगे क्या कह रहे हैं, एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी ही है, ये तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे। लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। बाबा पहले से ही अब बच्चों को, क्योंकि पहले विघ्न आता था ब्रह्मा बाबा के सामने आता था, ब्रह्मा बाबा से हर बात पूछते थे। अब दोनों बाप दादा आके पहले ही बता देते हैं वे कौन सा विघ्न आएगा पता है। मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा, सभी के आगे नहीं लेकिन मेजॉरिटी के आगे आएगा। वे कौन सा विघ्न है पहले से ही बता देते हैं। सर्विस करते करते ये ध्यान रखना कि मैंने ये किया, मैं ही ये कर सकता हूं, ये मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान, है ना। इसको मैंने कोर्स कराया, ये मेरे वजह से आज सेंटर जा रहा है या जा रही है, इसको तो समझ ही नहीं था, हाँ मैंने वही इनको आगे बढ़ाया। तो किसी भी प्रकार का, या हम कोई भी सेवा करते हैं, कहीं लेक्चर देते हैं, प्रदर्शनी करने जाते हैं, किसी भी प्रकार की, या मान लीजिए हम कोई भोग बनाने में हम स्पेशलिस्ट हैं, उसमें मदद करते हैं, या मान लीजिए आपको घर से परमिशन मिल जाती है, औरों को नहीं मिलती, आपको मिल जाती है, उसी का अभिमान हो जाए, देखो मैंने तो अपने सारे बंधन काट लिए। हाँ, किसी भी प्रकार का अभिमान जो बाबा कहते हैं, सेवा का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, ये नहीं होना चाहिए। आपको ज्ञान मिला, समझ मिली, अब हम दूसरों को ऐसे देखने लगे इनको तो समझ ही नहीं है, ये तो भगवान को जानते ही नहीं है, ये तो लगे पड़े हैं भक्ति में पता नहीं क्या करते रहते, नहीं, ऐसी भावना से नहीं देखना किसी को। तो बाबा कहते मैंने किया, मैं ये कर सकता हूं, ये मैंपन आना, इसको कहते हैं ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरअहंकारी और नम्र चित्त निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं रेस करो लेकिन रीस नहीं करो। रेस करने का मतलब होता है अच्छे से अच्छी सेवा करो, इंस्पिरेशन लो औरों से, और अच्छा करने की कोशिश करो। लेकिन रीस करना मतलब कंपैरिजन करना, उसने इतने लोगों का प्रोग्राम किया, उनके सेंटर पर इतने लोग आते हैं, हमारे इतने आने चाहिए, है ना, उन्होंने ऐसा किया हम इससे अच्छा करके दिखाएंगे। अच्छा करो, लेकिन उसके पीछे अंडरलाइन इंटेंशन क्या है। अब आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, उनके वीडियोस इतने लोग देखते हैं, मैंने डाला मेरे तो वीडियो किसी ने देखा ही नहीं, तो ये रीस करना, या वो भी वीडियो डाल रहा है मैं भी डालूं, तो ये रीस करना जो है करो, अच्छी बात है, सेवा ज्यादा से ज्यादा करो, लेकिन किसी के कंपैरिजन और कंपटीशन में आके, क्योंकि जो अंडरलाइन इंटेंशन होगी वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बाबा इसलिए कहते मैं निमित्त हूं, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बाबा, बाबा जो सेवा कराए। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरअहंकारी और नम्रचित्त निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं, नहीं तो संकल्प बहुत चलेंगे। अगर मैंने किया, मैं में आया, तो मालूम है क्या होगा। जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरअहंकारी, निरसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं में आने से क्या होता है, मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी आ जाएगी। घमंड आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा, मुरझाइश आ जाएगी और मायूसी आ जाएगी।
उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी? आखिरी अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। मरने का मतलब क्या है? इस ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह नहीं रहता, खुशी नहीं रहती, बाबा से प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। हम चल रहे हैं एक मत पर, लेकिन जब मैंपन आ गया, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरी राय, तो फिर मतभेद आपस में आ जाएगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इसलिए इस अनेक व्यर्थ के चक्करों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना। सुदर्शन चक्र बाबा ने जो हमारे 5 स्वरूप बताए हैं, उनको याद रखना। क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे, जैसे जैसे शक्तिशाली बनेंगे, सेवा में आगे बढ़ेंगे, वैसे ही माया भी महारथी रूप से आएगी। वो भी इस रूप से आएगी, पहचान ही नहीं पाएंगे। ये अंदर में मैंपन चल रहा होगा, और वो अंदर से बिल्कुल खोखला करती जाएगी, आपकी खुशी को लेती जाएगी, और पता ही नहीं लगेगा। तो बाबा कहते हैं साकार रूप में अंत तक बाबा ने कर्म करके दिखाया ना। क्या कर्म करके दिखाया? याद है क्या शिक्षा दी? यही कि निरअहंकारी और निर्माण चित्त होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। निरअहकारी और निर्माण चित्त, चित्त पर सदा निर्माण की भावना हो, कंस्ट्रक्टिव। तो बाबा कहते एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना, जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, तो बाबा के जाने के बाद तो विशेष, बाबा के आगे भी होता था, जाने के बाद विशेष ग्रुप्स के ग्रुप्स बुलाते थे। कभी कुमारियों का ग्रुप, कभी कुमारों का ग्रुप, कभी माताओं का ग्रुप, ऐसे उनकी ट्रेनिंग चलती है, आज भी चलती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं एक माताओं का संगठन बनाना। जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती हैं, है ना? घर गृहस्थ में रहकर जो मददगार बन सकती है, सेंटर पर समय दे सकती है, और हैं भी मददगार, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो, संगठन के समय फिर आना होगा। बाबा पहले से ही कह रहे हैं कि जब ऐसा संगठन रखोगे तो बाप दादा आएंगे। स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। जब बच्चों का स्नेह देखते हैं तो ड्रामा की वो सीन, जब बाबा अव्यक्त हुए, वो बीच में आ जाती है। तो बाबा कहते तो साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा? अगर उस स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा? नदी बन जाएंगे। हो सकता है हम ये फील ना कर पाए, क्योंकि हम तो अव्यक्त क्रिएशन है। लेकिन देखो, जो साकार में जिन्होंने पालना ली, उनके लिए तो आंसुओं की नदी बहती ही रहती थी जब बाबा आते थे या बाबा को याद करके। लेकिन नहीं, ड्रामा, जो कर्म हम करेंगे वे फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था, वह ड्रामा प्रमाण और ही होता। जो बाबा की, ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ते समय कर्मातीत अवस्था थी, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई कहीं से लगाव नहीं। जिसको बाबा कई बार कहते हैं हलवा तैयार हो जाता है तो कढ़ाई छोड़ देता है, कोई किनारा नहीं चिपकता फिर कहीं से, यही निशानी होती है हलवा तैयार हो गया। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा की जो कर्मातीत अवस्था थी, तो वो भी सारे किनारे छोड़े हुए थे। बच्चों के प्रति भी कोई संकल्प नहीं आया कि छुट्टी नहीं ली है, बच्चों का पीछे से क्या होगा। ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था ना आगे क्या होगा। ये तो अब सारा कुछ शिव बाबा बता रहे हैं कि कैसे कैसे आगे कार्य चलेगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में कुछ नहीं आया कि इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, कौन चलाएगा मेरे बाद, बच्चों का क्या होगा, कौन संभाले, कोई प्रश्न नहीं आया। तो बाबा कहते हैं कि अगर सभी साथ होते, सभी बच्चे अगर बीच में बाबा के साथ बैठे होते उस टाइम पर, तो अंतिम कर्मातीत अवस्था का जो अनुभव था, वह ड्रामा प्रमाण और ही होता। लेकिन था ही ऐसे, इसलिए थोड़े ही सामने थे। 3 4 ही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने थे। सामने होते हुए भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा। बच्चों से स्नेह बाबा का वतन में है और रहेगा, अविनाशी है ना। लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है, और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी। फिर वहां साकार में मिलन होगा।
फिर वहां सतयुग में साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे, लेकिन भिन्न नाम भिन्न रूप से मिलेंगे। और जब मिलेंगे तो हमें याद भी नहीं होगा कि हम पिछले जन्म में ऐसे साथ में हमने पुरुषार्थ किया था। तो वे सीन तो याद आती है ना। कौन सी सीन? सत्युग की। खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। आप नूरे रतन सत्युग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वे बच्चे भी देखते रहेंगे और देखते जाएंगे। अब तो ज्वाला रूप बनना है। अब ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए क्या करना है? ज्वाला रूप बनना है। आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। पता है ज्वाला देवी भी है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ज्वाला देवी का, जहाँ सदा अखंड ज्योत जलती रहती है। तो वे कौन है? वे सभी शक्तियों को, ये सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा। ओम शांति। विदाई के समय फिर बाप दादा बोले, सभी सेंटर्स के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूरे रत्नों को बाप व दादा का अव्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ जो इशारा दिया है उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। अर्थात जो अव्यक्त स्थिति बाबा ने कही, ज्वाला रूप स्थिति जो कही, सेवा में जो पाठ कहा और उसमें जो स्थिति कही, बाबा कहते हैं उसको तीव्र पुरुषार्थ उसका करना है। अच्छा, गुड नाइट। क्योंकि बाबा शाम के समय आया करते थे, अव्यक्त बाप दादा। जैसे अभी भी आप लोग मिलन मनाया तो शाम के समय बाबा आए। सभी शिव शक्तियों और पांडवों प्रति बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने कितने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। शायद आप में से कईयों के ये प्रश्न होंगे भी नहीं, है ना, क्योंकि हम जिस रूप में आए ऑलरेडी हमें यही एक्सेप्टेड था कि इसी रूप से बाबा से मिलन बनाना है। लेकिन उस समय जो हुआ, हो सकता है हम भी पिछले जन्म में वहां पर हो, है ना, हो सकता है ना हम भी तो दादियों के साथ हो, हमारा ये दूसरा जन्म हो ज्ञान का। तो हम उस ज्ञान को पूरा करने के लिए आए हैं, तो इसीलिए उस रूप से स्थित होकर मुरलियां सुने और सारे राज बाबा बैठ के हमको समझाते हैं, क्लियर करते हैं कि कैसे कैसे यज्ञ की स्थापना साकार रूप से हुई, फिर उसके बाद इस यज्ञ की पालना कैसे ब्राह्मणों के द्वारा बाबा ने कराई, अव्यक्त बनकर, फरिश्ता स्वरूप बनकर। ये राज भी क्लियर हुआ कि ब्रह्मा बाबा जो है अपने अव्यक्त फरिश्ता संपूर्ण स्वरूप में स्थित है। कहाँ पर? वतन में। और वतन से ये कार्य अभी भी चल रहा है, क्योंकि बाप दादा का डायरेक्शन हमको मिलता है और हम बच्चों को वो कार्य आगे करना है। और आप देखो कब से, ये तो 69 की मुरली है, 69 1969 से लेकर अभी 2026 हो चुका है। और ये कार्य कितना बेहद में फैल चुका है, 140 देशों में, है ना। कितने लाखों परिवार जो हैं, लाखों भाई बहन बाबा के बच्चे बने हैं। लेकिन अभी क्या होना है, एक्सपोनेंशियली बच्चे बढ़ने हैं। हम एक एक के पीछे लाखों करोड़ों की संख्या आनी है। तो हम सबको क्यों ये अव्यक्त मुरलियां सुनने को का भाग्य मिल रहा है? क्योंकि हमें भी दादियों की तरह पुरुषार्थ करके, बाबा मम्मा की तरह पुरुषार्थ करके उस अवस्था को प्राप्त करना है। ठीक है। तो बाबा ने आज विशेष कहा, निरअहंकारीपना सेवा के अंदर, मैंपन नहीं, किसी प्रकार का अभिमान नहीं, ना ज्ञान का, ना सेवा का, ना अपनी बुद्धि का। क्योंकि मान लीजिए आपके साथ भी कोई सहयोगी है, बाबा के ज्ञान में है, अब उनकी बुद्धि में इतना ज्ञान नहीं बैठता, आपकी बुद्धि में बैठता है, तो उसका भी अभिमान ना हो। हर आत्मा का अपना पार्ट है। हर एक के प्रति शुभ संकल्प रख के उनको सहयोग देना है। जैसे बाबा ने कहा ना, एक दो में प्रेम रखते हुए एक दो को आगे बढ़ाना है। तो वो हमारी भावना होनी चाहिए। और ज्वालामुखी योग की बाबा ने बात कही। ज्वालामुखी योग क्या होता है? जैसे सूर्य की रोशनी होती है, उस रोशनी में जब हम बैठते हैं तो हम जलते तो नहीं है, अच्छी सेक लगती है, मौसम के हिसाब से सर्दियों में अच्छा लगता है, गर्मियों में गर्मी लगती है, लेकिन स्किन जलती तो नहीं है। लेकिन अगर उसी को लेंस के थ्रू, हम सब ने एक्सपेरिमेंट भी बचपन में किया है, नहीं तो सुना है, उस लेंस के थ्रू एक जगह पर केंद्रित किया जाता है तो कागज भी जल जाता है, हाथ भी जल जाता है, उसका टेम्परेचर 200 डिग्री तक पहुंच जाता है। और कितना, मतलब उसके अंदर वो ज्वाला रूप, वो एनर्जी फोकस करने से आती है। तो बाबा भी कहते हैं जब हमारे मन और बुद्धि की एकाग्रता
बाबा के साथ इतनी होगी कि हम योग में एक बाबा दूसरा ना कोई, जब उस अवस्था में कुछ देर के लिए टिकेंगे तो वो ज्वाला अंदर प्रज्वलित होगी, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। बाकी हाँ, सारा दिन बाबा के साथ हम फरिश्ता स्वरूप से रूरिहान जो करते हैं, मन की बातें जो करते हैं, उससे क्या होता है, बाबा के साथ का अनुभव होता है और हम विकर्म करने से बच जाते हैं, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान इमर्ज रहता है, बाबा का साथ अनुभव होता रहता है, तो हमारे और विकर्म नहीं बनते और जो कार्य हम करते हैं वो हम अच्छे से करते हैं, अपने फुल पोटेंशियल से करते हैं। लेकिन जो पास्ट के विकर्म है, 63 जन्मों के, 63 बर्ड्स के जो विकर्म है, वो भस्म करने के लिए बाबा कहते हैं कि अब ज्वाला रूप बनो। ठीक है, इसलिए योग की विधि जो है उसको थोड़ा 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 करके एक्यूमुलेट करते रहे, उस चीज को अपने अंदर, वो शक्ति को जमा करते रहे। ओके, आगे की मुरलियों में और भी जो कोई प्रश्न होगा तो वो आपका आंसर आता रहेगा। फिर भी किसी के मन में अव्यक्त मुरलियों में जो हम सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत गहराई वाली बातें हैं, है ना, और मुझे लगता है आप सबको समझ आ रही है, लेकिन फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। अभी तो समय हो गया है, तो बाबा की मीठी याद में बैठते हैं। ओम शांति। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना। अव्यक्त वतन से यूं ही आके हमसे मिलते रहना। संगम की ये मुलाकातें